अब इसके अलावा राया का जो ये कैरेक्टर है, इसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है सीन में, जो कि किसी ने भी गौर नहीं किया। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो मणि है वो अश्वत्थामा के सर पे वापस आ गई, लेकिन कृष्ण भगवान ने तो उससे ये मणि ले ली थी, तो फिर अश्वत्थामा के पास ये मणि वापस कैसे आई? जैसे कि मेरी थ्योरी आती है कि प्रभास का जो कैरेक्टर भैरवा है वो शायद कल्कि अवतार नहीं है, जैसा कि हम अब तक सोचते आ रहे हैं। तो कैसे हो भाई लोग, बढ़िया सब? तो काफी दिन हो गए और काफी कुछ आ गया इस बीच में, लेकिन मैं गायब रहा। अब जिन्होंने कम्युनिटी पोस्ट देखी है उनको मालूम था कि मैं आउट ऑफ टाउन था एक हफ्ते के लिए। एनीवे, योर पॉप कल्चर नर्ड इज बैक एंड भाई साहब व्हाट अ क्रेजी वीक। मतलब जो अपडेट्स, ग्लिम्पसेस और ट्रेलर्स आए हैं उनको देखने के बाद भाई साहब मजा आ गई। लेकिन जिसने मेरा सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया वो था कल्कि 2898 AD का ये नया टीजर, जो कि एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन टीजर था जिसमें हमको इंट्रोड्यूस करवाया गया अश्वत्थामा के कैरेक्टर से, प्लेड बाय अमिताभ बच्चन सर। और मैंने ऑलरेडी अपनी कल्कि 2898 AD की रीसेंट वीडियो में इस बात को कह दिया था कि ये जो कैरेक्टर है ये अश्वत्थामा ही होंगे। एंड ऐसे ही और भी डिटेल्स और प्रेडिक्शंस के ऊपर मैंने इस वीडियो में बात करी हुई है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम इस वीडियो को चेकआउट जरूर से करो। बात रही इस ग्लिम्स की, तो भाई आई एम रियली स्टोक्ड। मतलब आई डोंट नो, इट फेल्ट सो अनरियल, एक फीवर ड्रीम की तरह। हमेशा से इंडियन कल्चर की एपिक स्टोरीज को मैं जिस तरह से बड़े पर्दे पर देखना चाहता था, ये ग्लिम्स मेरी उस ख्वाहिश को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। A feeling that we're heading towards something really epic. And दिन बर दिन my faith on director Nag Ashwin is growing stronger because the guy is definitely cooking. And Kalki 2898 AD is definitely a potential game changer coming ahead. तो बात करते हैं इस ग्लिम्स के बारे में, करते हैं इसका ब्रेकडाउन। Stay tuned. तो टीजर के फर्स्ट फ्रेम में हम ये शिवलिंग देख सकते हैं जिसके ऊपर पानी की एक बूंद टपकती है। एंड आगे भी हम टीजर में देख सकते हैं कि इस पे कंटिन्यूअस पानी की बूंदें गिर रही हैं। अब इस शिवलिंग की डिजाइन पर गौर करो तो ये वैसे नॉर्मल शिवलिंग की तरह नहीं है जैसा कि हम देखते आ रहे हैं। इसको देख के ऐसा लगता है जैसे कोई रुद्राक्ष की माला को एक के ऊपर एक रख के ऐसे शिवलिंग को बनाया गया हो। वेल, रुद्राक्ष से बनाया हुआ ये शिवलिंग इस फैक्ट का रेफरेंस है कि जो अश्वत्थामा है वो खुद भगवान शिव का एक रुद्र अवतार है। एंड फिर एक व्हाइट फ्रेम में हमको दिखाया जाता है अश्वत्थामा जो की पूजा कर रहा है। एंड उसके पीछे हम देख सकते हैं फिल्म के एक और कैरेक्टर राया को। एंड इस कैरेक्टर को इससे पहले कल्कि 2898 AD का जो ग्लिम्स आया था उसमें भी हम देख सकते हैं। अब ये जो कैरेक्टर है राया, ये जिस तरीके से बोल रहा है उस पर ध्यान दो। पहले वो कहता है हाय आई एम राया, फिर उसके बाद से वो अश्वत्थामा का नाम तेलुगु में पूछता है, हाय आई एम राया, नी पेरेंटी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी का भी प्रयोग करता है। तो ये భాషలో మాట్లాడాలి, जनरेशन गैप అనుకుంటా। సెమ్మయ్య ఫైట్ పన్నింగ్ మరి నువ్వు చనిపోలేవా? बाय एनी चांस तुम भगवान हो? नहीं, ये कोई डबिंग नहीं है। बस जैसा कि हमको दिखाया गया है कि इस फिल्म की जो स्टोरी है वो एक डिस्टोपियन फ्यूचर पे बेस्ड है, वो भी साल 2898 AD में। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि शायद उस साल तक सारी जो भाषाएं हैं वो आपस में मर्ज हो चुकी होंगी, जैसे कि आज की डेट में हिंदी और उर्दू मर्ज हो गई है। लाइक ना हम प्योरली हिंदी बोलते हैं और ना हम प्योरली उर्दू बोलते हैं। उसी तरह से शायद इस फिल्म में हमको दिखाया जाए कि आगे जो ये जितनी भाषाएं हैं ये आपस में मर्ज हो गई हैं। एंड इसीलिए राया इन सारी भाषाओं को मिक्स करके बोल रहा है। एंड देन फाइनली दिस शॉट, भाई साहब मजेदार, हमें देखने को मिलता है अश्वत्थामा का यंग लुक जिसमें अमिताभ बच्चन को डीएज किया गया है। एंड ये डीएजिंग सिर्फ और सिर्फ CGI से नहीं बल्कि इसमें AI का भी इस्तेमाल किया गया है। एंड आई डोंट नो व्हाई बट दिस पर्टिकुलर शॉट गिव्स मी गूज़बम्प्स। तो यहाँ जैसा कि हम देख सकते हैं अश्वत्थामा के सर पे ये मणि है। तो भाई ये जो अश्वत्थामा के सर पे ये मणि है इसको सिरोन रत्न कहा जाता है। एंड अश्वत्थामा इस मणि के साथ ही पैदा हुए थे जब उनके पिताजी गुरु द्रोणाचार्य ने घोर तपस्या करके एक ऐसे पुत्र की कामना करी थी जिसके अंदर भगवान शिव जितना साहस और दृढ़ निश्चय हो। एंड ये मणि अश्वत्थामा को इस धरती पे एग्जिस्ट करने वाले सारे लाइफ फॉर्म्स की ताकत देती है जो कि ह्यूमन से नीचे आते हैं इस पूरे लाइफ चेन में। ये भूख, प्यास, थकान, ओल्ड एज, बीमारियां, हथियार और दैत्यों से भी उनकी रक्षा करता है। मतलब काइंड ऑफ ये जेम उनको एक अनस्टॉपेबल फोर्स बना देता है। अब इसी सीन में इनके पीछे देखो तो कोई चीज ऐसे गुजर रही है एंड जो पूरा ये बैकग्राउंड है एंड ऐसे ये चिंगारी उड़ रही है, इसको देख के समझ आता है कि ये महाभारत के टाइम का सीन होगा। एंड सिंस नाग अश्विन ने कहा है कि इस फिल्म की कहानी महाभारत से स्टार्ट होगी, तो मतलब हमको इस फिल्म में महाभारत के सीक्वेंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से ये सीक्वेंस वो है जिसमें हमको अश्वत्थामा की कहानी देखने को मिलेगी। फिर ये सीन ट्रांजिशन करता है अश्वत्थामा के दूसरे लुक में जिसमें उनके माथे पे ये मणि नहीं है। तो भाई जैसा कि अश्वत्थामा ने ये जानने के बाद कि उनके पिता द्रोणाचार्य को कैसे मारा गया, ये कसम खाए कि वो पांडवास को खत्म कर देंगे, जिसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र तक का इस्तेमाल किया पांडवास के खिलाफ। इस हद तक चले गए कि उन्होंने उसी ब्रह्मास्त्र से अभिमन्यु की पत्नी उत्तारा पर भी वार कर दिया जो कि उस टाइम पे गर्भवती थी एंड उसका बच्चा मारा गया। हालांकि भगवान कृष्ण ने उत्तारा के बच्चे को रिवाइव कर दिया और उसको ब्रह्मास्त्र के इफेक्ट से बचा लिया, लेकिन फिर अश्वत्थामा को इसकी बहुत ही घंघोर सजा मिली जिसमें कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा के माथे पर
पर से उस मणि को निकाल दिया, जिसके बाद से उस जगह से बहुत खून बहा। एंड अश्वत्थामा को श्राप मिला कि कलयुग के अंत तक उसके माथे पर से और उसके शरीर पर जो बाकी घाव हैं उसमें से खून बहता रहेगा, लेकिन उसकी मौत नहीं होगी। एंड इसीलिए हम अश्वत्थामा को ऐसे पूरे शरीर पे पट्टियां लगाए हुए देख सकते हैं, बिकॉज उनका रक्त बहना बंद नहीं होता। फिर इस सीन में यहाँ साइड पे ध्यान दो, ये मूर्ति है एंड इसका जो सर है वो ऐसे टूट के नीचे गिरा हुआ है। अब ये मूर्ति गुरु द्रोणाचार्य की हो सकती है एंड ऐसे इस मूर्ति का सर अलग गिरा रहना एक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है इस फैक्ट का कि जब द्रोणाचार्य को मारा गया था तो धृष्टद्युम्न ने उनके सर को ही डिकैपेसिटेट किया था। इसके अलावा दो और मूर्ति भी हम देख सकते हैं इस सीन में। अब इनमें से एक मूर्ति परशुराम जी की हो सकती है जो कि द्रोणाचार्य के गुरु थे, एंड दूसरी मूर्ति हो सकती है कृपाचार्य की जो कि अश्वत्थामा के दूसरे गुरु थे। अब आगे ट्रेलर में राया कहता है दैट यू फाइट ऑसम एंड फिर बोलता है कि कैसे रेडर्स ने उनको शूट किया। वेल, जिन रेडर्स की यहाँ पर बात हो रही है वो रेडर्स ये हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली कली की आर्मी है। एंड जिस फाइट की बात यहाँ राया कर रहा है वेल वो भी इसी मंदिर में होगी जिसकी झलक हम पिछले ग्लिम्स में देख चुके हैं। अब इसके अलावा राया का जो ये कैरेक्टर है इसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इस सीन में जो कि किसी ने भी गौर नहीं किया। अब अश्वत्थामा का जो ये श्राप है वो उसको तब मिला जब उसने एक बच्चे पर हमला किया जो कि अपनी माँ के गर्भ में था। एंड अब 6000 साल बाद जिस पहले इंसान से वो मिलता है वो एक बच्चा है, जो कि इस बात को सिग्निफाई करता है कि अश्वत्थामा का रिडेम्पशन आर्क अब चालू हो चुका है। विच मेक्स मी थिंक कि इस फिल्म में अश्वत्थामा और राया के बीच के इस डायनामिक को बहुत ही डीपली एक्सप्लोर किया जाएगा। अब इस सीन में हम देख सकते हैं कि शिवलिंग पर पानी गिरना बंद हो जाता है एंड अश्वत्थामा भी ऐसे छू कर देखता है कि कैसे ये सूख चुका है, जिसके बाद से वो कहता है कि मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया। अब अगर तुमने कल्कि पुराण पढ़ी है तो उसमें लिखा हुआ है कि जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे तो जो 3 सेक्रेट रिवर्स हैं जो कि ये गंगा, यमुना, सरस्वती, वो सूख जाएंगी या फिर यूं कहो कि स्वर्ग लोक में वापस चली जाएंगी, जिसके बाद से सूखा पड़ेगा और पानी खत्म हो जाएगा। जो कि इससे पहले वाले ग्लिम्स में हमको दिखाया गया है कि पानी एक एक्सटेंट रिसोर्स है अब धरती पर एंड पानी का खत्म होना इस बात का इंडिकेटिव है कि अब कलयुग अपने चरम पर है। तो यहाँ इस सीन में शिवलिंग पे ऐसे पानी गिरना बंद हो जाता है विच मीन्स पानी अब खत्म हो गया, जिससे कि अश्वत्थामा समझ जाता है कि अब कल्कि के प्रकट होने का समय आ गया है एंड उसका भी इस युद्ध में शामिल होने का, क्योंकि बाकी 7 चिरंजीवियों के साथ मिलकर कल्कि को ट्रेन करना एंड कली के अगेंस्ट उसकी युद्ध में मदद अश्वत्थामा करेंगे। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो मणि है वो अश्वत्थामा के सर पे वापस आ गई एंड इससे जस्ट पहले हम अश्वत्थामा के हाथ में ये कपड़े से बंधा पत्थर देख सकते हैं जिसके अंदर ये मणि रखी हुई होगी, जिसको निकाल के अश्वत्थामा ने वापस से धारण कर लिया। लेकिन कृष्ण भगवान ने तो उससे ये मणि ले ली थी, तो फिर अश्वत्थामा के पास ये मणि वापस कैसे आई? अब जैसा कि हम सबको पता है कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल ककभूषणी जिन्होंने रामायण के अलग अलग इटरेशंस अलग अलग यूनिवर्स में जाके देखे हैं, तो सिमिलर वे में नाग अश्विन भी इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एंड माइट भी इस फिल्म के वर्ल्ड में जो महाभारत हुई हो वो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में हुई हो, जहाँ पर अश्वत्थामा के माथे पर से इस मणि को निकालने के बाद कृष्ण जी ने उसको वापस वो मणि रखने को दे दी, लेकिन उसको वापस से अपने माथे पर लगा के उसकी शक्तियों को इस्तेमाल करने की क्षमता उससे छीन ली एंड वो तभी उस मणि को वापस अपने माथे पर लगा सकता है जब कल्कि अवतार प्रकट होगा। नेक्स्ट इसी सीन में ध्यान से देखो तो हम इधर लेफ्ट में एक मूर्ति देख सकते हैं जो कि काल भैरव जी की है। काल भैरव जो कि भगवान शिव के एक फियर्स फॉर्म है एंड उनकी सवारी है एक ब्लैक डॉग, जैसा कि हम इस मूर्ति में देख भी सकते हैं। अब कल्कि में प्रभास का जो कैरेक्टर है उसका नाम भी भैरव है एंड जो काल भैरव है उनको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लिबरेशन कहा जाता है। लिबरेशन मतलब की आजादी एंड ये तीनों चीजें काइंड ऑफ भैरव के कैरेक्टर आर्क को डिस्क्राइब कर सकती हैं। सबसे पहले भैरव जिसका कोई भी पथ नहीं होगा, अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, which will eventually lead to some destruction in the movie। उसके बाद से उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा एंड देन वो बुराई के खिलाफ खड़ा होगा which is transformation एंड आखिर में लिबरेशन या फिर आजादी जो कि ये लोगों को कली से दिलवाएगा। अब यहाँ अश्वत्थामा ने जो स्टाफ पकड़ी है ये वही सेम स्टाफ है जो कल्कि के इस पोस्टर में हम भैरव को पकड़े हुए देख सकते हैं। अब ये जो लास्ट डिटेल है ये मेरे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, मतलब काइंड ऑफ मेरा परसेप्शन है। तो इस टीजर के लास्ट में राया कहता है कि वेट फॉर मी एंड जैसे ही वो फ्रेम से बाहर जाता है तो लिख के आता है द वर्ल्ड वेट्स फॉर यू। हे अश्वा अंकल, वेट फॉर मी। लाइक ये जो सीक्वेंस है विजुअल और डायलॉग का ये मुझे कोइंसिडेंस नहीं लगा। राया का ये कहना कि भाई मेरा इंतजार करो एंड देन लिख के आना कि भाई पूरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, जैसे कि मेरी थ्योरी आती है कि प्रभास का जो कैरेक्टर भैरवा है वो शायद कल्कि अवतार नहीं है जैसा कि हम अब तक सोचते आ रहे हैं एंड माइट बी राया ही कल्कि अवतार हो। अब जो राया नाम है वो एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है होप एंड कलयुग में लोगों के लिए होप कौन है? ऑफ कोर्स कल्कि। तो मतलब इस नाम का चॉइस भी एक मेयर कोइंसिडेंस नहीं है। अब जैसा कि एक रूमर था कि कल्कि 2898 AD पूरे 9 पार्ट
पार्ट्स में बनेगी तो उस हिसाब से इट मेक सेंस कि राया कल्कि अवतार हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली पहले पार्ट में कल्कि को उसके प्राइम पर नहीं दिखा सकते। धीरे धीरे वो डेवलप होगा, सीखेगा एंड देन इवेंचुअली उस वॉरियर में तब्दील होगा जो कि कली का सामना करेगा। एंड सिंस प्रभास का नाम भैरव है जो कि शिव का एक अवतार है, तो उसके कैरेक्टर का कल्कि होने के चांसेस और ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन फिर सवाल आता है कि अगर राया कल्कि है तो प्रभास का कैरेक्टर आखिर कौन है? वेल देखो, इन डेप्थ या कंप्लीटली इस चीज को बता पाना मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं कि माइट बी भैरव काइंड ऑफ एक प्रोटेक्टर हो कल्कि अवतार का, जिसका काम है कल्कि को इविल फोर्सेस से प्रोटेक्ट करना जब तक वो तैयार ना हो जाए कली का सामना करने के लिए। बिकॉज अगर हम मान के चलें कि राया ही कल्कि है तो वो अभी सिर्फ एक बच्चा है एंड ही नीड्स समवन पावरफुल टू प्रोटेक्ट हिम। एंड भैरव को उसके इसी कर्तव्य का एहसास दिलाने का काम शायद अश्वत्थामा करेंगे, जिसका सामना भैरव से फिल्म में एक पॉइंट पे होगा जो कि हमने पिछले ग्लिम्स में देखा भी था। एंड माइट बी इसी फाइट के बाद अश्वत्थामा को समझ में आएगा कि भैरवा ही वो इंसान है जो कि कल्कि के पूरी तरह से तैयार होने तक उसकी रक्षा करेगा। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है वीडियो। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं एंड अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। We'll see you guys in the next video and thanks for watching.